नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक नए सीएससी बीएलई भाई होंगे तो वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अगर आप पुराने सीएससी बीएलई भाई होंगे तो वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। या आप एक सीएससी आईडी लेने की सोच रहे थे, वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बतलाने वाले हैं कि आप एक सीएससी आईडी लेकर महीने के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, वो तरीका आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, आपको ठेठ देहाती भाषा में बता दूं, जितनी सारी सर्विसेज के बारे में आपको नॉलेज होगा, जानकारी होगा, उतनी सारी सर्विसेज पे आप वर्क करेंगे ईमानदारी से तो महीने के लाखों क्या 2 लाख 3 लाख रुपया भी आप कमा सकते हैं। अगर बहुत सारे बीएलई भाई देख रहे होंगे कि महीने के 5,000 रुपया भी नहीं अपने सीएससी आईडी से नहीं कमा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे सीएससी बीएलई भाई महीने के 5 लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो कमा लेते हैं, क्योंकि देखिए उसके पास भी वही आईडी है और जो 5,000 कमा रहा है उसके पास भी वही आईडी है, जो 5 लाख रुपया कमा रहा है उनके पास भी वही आईडी है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, लेकिन जो व्यक्ति उस सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी होता है ना, वर्क करते हैं ना, वही पैसा कमाते हैं। कहने का मतलब हमारे सीएससी आईडी में लगभग 800 प्लस सर्विसेज है। क्या सभी 800 सर्विसेज को आप टच कर सकते हैं? क्या उसमें सभी सर्विसेज पे आप वर्क कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप मुश्किल से कह रहे हैं 25 सर्विस पे आप वर्क करेंगे तब महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर यकीन नहीं होगा तो जिस सर्विसेज के बारे में आपको बताया हूं, अगर उस पे आप वर्क करते हैं यानी खारा उतरते हैं मेरी बातों पे, अगर लाख रुपया का महीना आप नहीं कमा सकते हैं तो हम पे कमेंट करना, कॉल करना कि भैया आप जिस तरह बता रहे हैं उस तरह मैंने किया हूं लेकिन मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति लोग मेरे बातों पे खरा उतर रहे हैं, वो आज भी पैसा कमा रहे हैं, 2 चक्का 4 चक्का पर चढ़ रहे हैं अपने सीएससी आईडी के बदौलत। तो वही तो तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे चैनल आरएस साइबर कैफ के आए हुए हैं तो मेरे चैनल आरएस साइबर कैफ को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल घंटी को दबा देंगे। इसमें वही तरीका लिखा हुआ हूं। लगभग आपको सीएससी के 25 सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको सबसे ज्यादा माले माल कर देने वाला सर्विस है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शीर्षक में लिखा हुआ हूं, सीएससी आईडी लो लखपति बनो। कहने का मतलब अगर आप एक सीएससी आईडी ले लेंगे ना तो महीने के लाखों रुपया यानी आप लखपति बन सकते हो। तो खाली सीएससी आईडी से लखपति नहीं बनेगा भाई, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ इस पसीना बहाना पड़ेगा? अपने सीएससी सेंटर पे। तो आपको वर्क करना पड़ेगा। भले आप 2-4 लड़का को रख सकते हैं अगर अकेले आपसे कस्टमर को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो चलिए तो सर्विस के बारे में आपको बताता हूं। देखिए एक नंबर में, देखिए फ्रेंड आपको बता दूं, जिन सर्विसेज के बारे में बताऊंगा उनमें कितना कमीशन होगा वही बताऊंगा और कैसे वर्क करना वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो मेरे चैनल को लाइक ठोकिए। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ हूं, सरकारी परीक्षा। जी हाँ, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में सबसे ज्यादा कमीशन देने वाला है सरकारी परीक्षा। देखिए फ्रेंड, आप सरकारी परीक्षा पे वर्क कर रहेंगे ना तो महीने के हम आपको लाख रुपया ना बताए हैं, अब 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी कमा सकते हैं। तो ये फायदा किन व्यक्ति को होगा? देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते होंगे, जहां पे बहुत सारे व्यक्ति लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, वहां पे बहुत सरकारी परीक्षा पर वर्क करेंगे तो बहुत ज्यादा कमीशन होने वाले हैं यानी कमाई होने वाले हैं। अगर आप एक शहर में हैं जहां पे कोचिंग सेंटर चलते हैं, जहां पे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी किए जाते हैं, जहां पे रेलवे विभाग की तैयारी किए जाते हैं, मान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ है भर्ती, तो क्या उसका सिलेबस तो आपको चाहिए। अगर आप बहुत सारे व्यक्ति लोग डिजिटल जमाना हो गया है तो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, वहां पे कहने का मतलब उसमें बहुत सारे परीक्षा का अटेंड करते हैं, किस तरह परीक्षा दिया जाता है वो बताया जाता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें फिर मौखिक परीक्षा लिए जाते हैं आपको सरकारी परीक्षा में। तो आपको समझिए अगर 500 का आप सिलेबस बेचिएगा ना तो उसमें आपको 200 रुपए इंस्टेंट ही आपको कमीशन मिल जाते हैं। तो देखिए मान लेते हैं आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो तैयारी कैसे करेंगे?
ठीक है, उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा तो आप वो सेल कर दीजिए। तो आप बताना पड़ेगा किसी बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कि हमारे द्वारा सिलेबस बेचे जाते हैं। आप जाएंगे खान सर का आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे तो आपको पैसा देना पड़ रहा है ना, तो क्या जरूरत है वहां पे आप ऑनलाइन पढ़ना के लिए। आप डायरेक्ट अपने सीएससी के द्वारा आप आईडी खरीद लो ना, यानी कहने का मतलब परीक्षा सरकारी परीक्षा का उसमें सिलेबस खरीद लो, तो वहां से आपको भी पढ़ाई हो जाएगा, आप पास भी हो जाएंगे। और बेस्ट टीचर के जो टीचर होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद 2 नंबर में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये होता है, देखिए 60 वर्ष तक के आपका पहले पैसा जमा होता है, 18 से 40 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों के लिए होता है। जितना उसमें पैसा जमा करेंगे और पैसा आपको 50% मिल जाते हैं, उसके बाद आपको पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। तो इसमें भी आपको समझिए फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें 200 रुपया कमीशन मिलेगा। जब वो उनका साल में पैसा वो उसमें डालेंगे तो आपको आपके सीएससी आईडी में पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 3 नंबर लिखे हैं पीएम किसान मानधन पेंशन योजना, पीएम किसान मानधन श्रम योगी योजना जो भारत सरकार की है। तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन पे 20 रुपया आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा खासा कमीशन होने वाले। साथ ही 4 नंबर में लिखे हैं ई श्रम कार्ड। देखिए फ्रेंड, अगर आप ई श्रम कार्ड में अब ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं बनाएंगे तो ई श्रम कार्ड तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन किनको बनेगा देख लीजिएगा। जो गोलिया के द्वारा किस्ता उठाया जा रहा है तो उस ई श्रम कार्ड उसमें मांगा जा रहा है। ठीक है, आंगनबाड़ी में भी ई श्रम कार्ड, जैसे किसी का गर्भवती महिला है उनको जो पैसा मिलता है सरकारी तो उसमें भी ई श्रम कार्ड मांगा जा रहा है, तो उसमें आपको बनाइए तो आपको 15 रुपया कमीशन मिलेगा इंस्टेंट, उस कस्टमर से आप ले सकते हो। उसका 5 नंबर में लिखे हुए आयुष्मान कार्ड जी पीएमजेवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य के द्वारा आपको आयुष्मान कार्ड ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, अभी तो 70+ व्यक्तियों को बिना राशन में नाम के ही बन रहा है, तो उसमें भी आपको 5 रुपया कमीशन मिलेगा, लेकिन आप प्रिंट के दाम ले सकते हैं उस कस्टमर से। उसके बाद 6 नंबर में है अपने सीएससी के द्वारा एलआईसी प्रीमियम को सेल करेंगे यानी बेचेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कम से कम 500 का आप सेल करेंगे तो उसमें आपको लगभग 50 रुपया इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर आप 5000 का या 10,000 का आप बेचते हैं, आप सेल करते हैं, प्रीमियम एलआईसी करते हैं, तो आपको 500 से 1000 2000 रुपया तक की भी आपको इंस्टेंट कमीशन मिल जाते हैं। साथ ही साथ 7 नंबर में इंश्योरेंस। देखिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा अपने सीएससी सेंटर पे इंश्योरेंस का काम करेंगे तो एक वर्क पे यानी थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस करेंगे तो 88 रुपया से लेकर, अगर ट्रक का आप इंश्योरेंस करते हैं तो 2-2 हजार रुपया का कमीशन मिलेगा बिना इंसेंटिव। आपको इंसेंटिव मिलेगा बिना उस कस्टमर से लिए हुआ। अगर खुशी से वो 400-500 और दे देंगे तो और आपके बिजनेस में बढ़ंती हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में लिखे हैं बैंक बीसी। जी हाँ, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा अगर बैंक बीसी यानी सीएसपी ले लेंगे तो आप एक अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आपको 200 रुपया कमीशन मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें भी आपको 200 रुपया कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ एफडी आरडी करेंगे, यहां तक कि बहुत सारे व्यक्ति गोलियां लोग किस्ता उठाए हुए हैं, उस किस्ता को अगर 2000 का प्रीमियम आपने डिजिटल सेवा पोर्टल से उनका पेमेंट करते हैं तो आपको समझिए भाई 60 रुपए 50 रुपए इंस्टेंट ही आपको मिल जाते हैं। तो वैसे वैसे काम करेंगे तो आपका आमदनी भी बढ़ंती हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद आप 9 नंबर में लिखे हैं डीजी पे। डीजी हाँ, अगर आप सीएससी भेली भाई हैं तो अपने डीजी पे के द्वारा बहुत सारे व्यक्ति लोगों का आप पैसा विड्रॉ करेंगे। गांव देहात में तो 1000 पे 10 रुपया लिए जाते हैं, लेकिन आप 1 रुपया भी नहीं लेंगे तो 3000 उनका विड्रॉ करते हैं तो 3000 पे आपको 12 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ तक कि कभी कभी 15 रुपया भी मिल जाता है जो ऑफर आता है। तो आप ज्यादा से वर्क कीजिए। उसके बाद 10 नंबर में लिखे अपने सीएससी के द्वारा अगर आप आधार यूसीएल सेंटर ले लेंगे ना तो एक समझिए एक वर्क पे, कहने का मतलब एक किसी में मोबाइल नंबर जोड़ते हैं या डेमोग्राफिक यानी कि मतलब एड्रेस को अपडेट करते हैं तो 50 रुपया का प्रिंट निकलता है, लेकिन आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से 100 रुपया 78 रुपया पैसा कटता है, यानी लगभग 70 रुपया कटता है। तो लगभग आपको 34 रुपया इंस्टेंट कमीशन मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उससे थोड़ा प्रिंट के दाम ले सकते हैं तो खुशी से वो दे देंगे तो और हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर में लिखे हैं आईआरसीटी से रेलवे टिकट बुक कीजिए या बस टिकट बुक कीजिए। भाई अगर ज्यादा से जैसे मान लेते हैं गोरखपुर से केरला के लिए टिकट बुक करते हैं ना तो उसमें आपको 200 रुपए इंस्टेंट ही आपको कमीशन मिल जाते हैं अपने आईआरसीटी से। अब ठीक है, तो ज्यादा दूर के भी आप करेंगे तो टिकट है। अगर कम दूरी के आप टिकट बुक करते हैं जैसे रसकौल से आप दिल्ली के लिए बुक करेंगे तो उसमें आप
आपको 20 रुपया 30 रुपया आपको कमीशन मिल जाते हैं, तो आप रेलवे टिकट बुक करें। उसके बाद 12 नंबर में लिखा हुआ हूं केसीसी। देखिए फ्रेंड, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से केसीसी के रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए फ्रेंड, केसीसी से करेंगे तो आपको लगभग 15 रुपया का कमीशन इंस्टेंट ही मिल जाते हैं। उसके बाद 13 नंबर में लिखे हैं वोटर आईडी प्रिंट आईडी। कहने का मतलब बहुत सारे व्यक्ति लोग अपने सीएससी के द्वारा प्रिंट आईडी का आईडी ले लेते हैं, अप्रूवल करा देते हैं, इस वाले प्रिंटर से प्रिंट किए जाते हैं। तो इस वाला दिखाई देना ये प्रिंटर, ठीक है, डाटा कार्ड प्रिंटर है। तो अभी तो बिहार में बंद है, बहुत सारे यूपी में, दिल्ली में, बहुत सारे स्टेट में अभी चालू है, तो उससे आप स्टैंड ही बना सकते हैं, प्रिंट करके दे सकते हैं ओरिजिनल, ठीक है। तो ये वाला पीवीसी कार्ड प्रिंटर है, एक साथ डबल साइड से ही होता है, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं तो हम लिए हुए थे, तो उसमें भी अच्छा खासा 25 रुपया का उसमें रिसिप्ट निकलता है, लेकिन उसमें 5 रुपया कटता है, तो आपको उसमें 20 रुपया कमीशन मिल जाता है। लेकिन आप कस्टमर से तो पीवीसी कार्ड देंगे तो 50-100 रुपया ले ही लेंगे, तो उससे भी अच्छा खासा आमदनी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में लिखे हुए हैं सीएससी एकेडमी। जी हाँ, अगर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से सीएससी एकेडमी ले लेंगे तो उसमें भी बहुत फायदा है। आप लेके तो देखिए, उसमें भी अच्छा खासा कमीशन होने, बहुत सारे सर्विसेज उसमें आते रहते हैं। सीएससी एकेडमी आपके ब्लॉक में एक ही व्यक्ति को मिलता है, उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 5000 है, तो वाकई में भाई 5000 रुपया जब रजिस्ट्रेशन चार्ज है लगेगा, तो उसमें तो दमदार कमाई होने वाला है। उसके बाद 15 नंबर में लिखे आईआईबीएफ सेंटर। जी हाँ, अगर आईआईबीएफ सेंटर ले लेते हैं तो उसमें भी दमदार कमाई होने वाला है, तो सीएससी एकेडमी वाले को मिलता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बैंक कर्मी जो बैंक चलाते हैं उनको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई के द्वारा ही उसमें मांगा जाता है, ठीक है, तो आपको उसमें भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है, ठीक है। 16 नंबर में लिखे हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। देखिए फ्रेंड, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा अगर सीएससी के द्वारा आप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लेते हैं तो आप एक समझिए एक गैस का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 200 रुपया आपको कमीशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप गैस को बेचते हैं तो उसमें भी आपको 10 रुपया कमीशन मिल जाता है, लेकिन गांव देहात में या जहां भी तो 150 एक्स्ट्रा ले ही लिया जाता है, तो उसमें भी आपको एडिशनल कमीशन होने वाला है। साथ ही साथ अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से यानी 17 नंबर है बिजली बिल का ज्यादा से ज्यादा भुगतान करेंगे और आप रिचार्ज करेंगे ना, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलने वाला है। तो ये है आपका बहुत सारे सर्विसेज के बारे में बता दिया। साथ ही साथ 18 नंबर में लिखा हुआ पैन कार्ड। देखिए पैन कार्ड को बनाएंगे तो बहुत आजकल तो डिजिटल ई केवाईसी करके भी पैन कार्ड बनाए जाते हैं, तो पैन कार्ड भाई बनाइए। उसके बाद साथ ही साथ आप पैन कार्ड को करेक्शन करेंगे, उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप कस्टमर से भी ले सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर में है टेली लॉ। टेली लॉ में अगर एक आप केस को रिसोल्व करा देते हैं तो आपको समझ लीजिए भाई आपको 65 रुपया कमीशन मिलता है एक। उसका टेलीमेडिसिन में आप दवा को बुक कीजिए और बहुत सारे व्यक्तियों का इलाज का कंडक्शन अपने ईयरफोन के जरिए कराइए अपने सीएससी से, उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, 1 रुपया कटता है, ठीक है। 21 नंबर में लिखा हुआ हूँ ई केवाईसी यानी वृद्धा पेंशन के ई केवाईसी कीजिए और उनका जीवन प्रमाणीकरण कीजिए, उसमें भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। साथ ही साथ सबसे दमदार कमाई होने वाले हैं अपने सीएससी से। 22 नंबर में लिखे हैं सिविल स्कोर। जी हाँ, अगर आप सिविल स्कोर आप निकालते हैं ना तो उसमें भी बहुत झकाझकाई की कमाई होता है। एक सिविल स्कोर पे 150 से 200 रुपया आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर में आईटीआर। अगर आप आईटीआर को रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी आईटीआर भरते हैं, बहुत सारे सीएससी भीएलई भाई को या बहुत सारे बिजनेसमैन वाले को जो दुकानदार लोग होते हैं उन लोग करेंगे तो भाई उसमें भी आपको समझिए 200-300 रुपया इंस्टेंट ही कमीशन, उसमें 40% आपको कमीशन मिलता है, तो भरिए उसमें भी आपको अच्छा खासा कमाई होने वाला है। साथ ही साथ आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कीजिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे ना भाई तो उसमें भी अच्छा खासा कमीशन होने वाले हैं, तो उसमें भी करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे 24 नंबर है लिखे हुए जेम्स रजिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन पे बायर सेलर के करेंगे तो 80 रुपया इंस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो जेम्स रजिस्ट्रेशन किनको करेंगे भाई तो आप अपने मुखिया उखिया का कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे करेंगे तो बहुत अच्छा कमीशन मिलने वाला है। उसके बाद 25 नंबर में लिखे हुए हैं पासपोर्ट यानी पासपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे। बहुत सारे व्यक्ति लोगों
जो बाहर विदेश जाते हैं कमाने, कहीं ना कहीं वो पासपोर्ट का अप्लाई करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना, जो भी जिस डेट को अपॉइंटमेंट बुक करना है उसी दिन बुक करेंगे, वहाँ उसी दिन आपका पेमेंट कटेगा, तो बुक कीजिए और जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए, उससे भी अच्छा खासा कमीशन होने वाला है, ऐसा पैसा कमाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, आपको लगभग CSE के द्वारा 25-26 सर्विसेज के बारे में आपको बता दिया हूँ। अगर इस पे आप खारा उतरते हैं तो 100% कहता हूँ मेरे भाई, आप महीने के लखपति तो बन सकते हो। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्क कीजिए। इसमें क्या कीजिए, आप छोटा छोटा बैनर लगाकर अपने दुकान पे लेके प्रकाशन थोड़ा अच्छा दिखाई दे आपका CSE सेंटर, उस तरह का आप वर्क करेंगे ना, महीने के लाखों रुपया भाई कमा सकते हैं। आपको लाख तो कम ही बताएं। देखिए हम उतना वर्क नहीं करते हैं, तो अपने CSE के डिजिटल सेवा पोर्टल में समझिए 2-2 लाख रुपया इसमें हम अपने वॉलेट में ऐड करते हैं महीने के, और पूरा का पूरा हम वर्क करके उसको हम निकाल लेते हैं। तो बताइए जब उतना रुपया हम उसमें ऐड करते हैं तो हम कितना कमीशन कमाते होंगे और कितना कस्टमर से लेते होंगे, वो भली भांति आपको जानकारी हो चुका है। देखिए जितना भी मेरा घर का खर्चा वगैरह, रूम रेंट वगैरह, वाईफाई वगैरह, डिश डैश जो भी होता है, पूरा अपने CSE ID के द्वारा मैं अटेंड करता हूं, यानी निर्भर हूं। लेकिन समझिए कहने का मतलब, मेरा जो भी खर्चा होता है, जो भी मैं बचाता हूं, सभी के सभी CSE ID के देने हैं, यानी CSE ID के द्वारा। तो हम जब हम कमा रहे हैं, अच्छा से हम खान पान कर रहे हैं अपने CSE ID के द्वारा, तो क्यों ना आप भी अपने CSE ID पे मेहनत करके और महीने के लाखों रुपए आप भी कमाएंगे। आप भी जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, आप भी 4 चक्का 2 चक्का पर घूम सकते हैं। ठीक है, आप भी विदेश की भी दौरा कर सकते हैं, क्या मेहनत करके, कुछ 2-4 लड़का को रख के। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर आप CSE VLE भाई हैं, तो जिस तरह बताया हूँ, जिन जिन सर्विसेज के बारे में बताया हूँ, उन सर्विसेज पे आप वर्क कीजिए। देखिए ना भाई, 1 महीना के अंदर में आपका पैसा आने में बढ़ोतरी होने लगेगा, महीने के अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। उस दिन आप कॉल करके कहिएगा, रोहन भैया जिस तरह आप बताए हैं हम वर्क कर रहे हैं, तो आप कमाई हो रहा है। जिस दिन आप कमाने लगेंगे ना भाई, तो हमें भी खुशी होगा, और साथ ही साथ आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको सम्मान भी देंगे और कहेंगे कि ये बंदा है ना, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। सभी VLE वैसे भी अच्छा वर्क करता है, तो इसलिए आप सभी VLE से थोड़ा हट के काम कीजिए, यानी सब VLE भाई से थोड़ा अच्छा काम कीजिए, जिससे आप अपना जिला में, आपके स्टेट में आपका नाम हो। ठीक है, और आप भी पैसा कमा सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। महीने के अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे चैनल RA साइबर कैफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय बिहार।